Brought to you by Techno Camon 30 series. इस बार हम कांग्रेस दफ्तर पर मौजूद है दिल्ली में, जहां पर उनके लगे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। खुशी में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो है वो टेंट लगाया हुआ है, फ्लैग जो है कांग्रेस पार्टी के इस तरफ नजर आएंगे। आप लोग बताइए, खुश है? मैडम, ये अहंकारी सत्ता का आज अंत हुआ है और जो तानाशाही का आज अंत हुआ है। आज पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है। देश के अंदर आज एक नई सरकार का गठन होने जा रहा है। आज किसान जीता है, नौजवान जीता है, मजदूर जीता है, आदिवासी जीता है, दलित जीता है, देश का कमेरा वर्ग जीता है, मजदूर जीता है। आज ये देश पूरी देश की जनता की जीत है। और जिस तरीके से आज मोदी जी की तानाशाही का और भाजपा की तानाशाही का आज अंत हुआ है, तो देश के अंदर एक मजबूत और नई सरकार का गठन होने जा रहा है। सरकार बन रही है क्या? सरकार बन रही है और इस देश के अंदर जैसे राहुल गांधी जी ने कहा है कि 8,500 रुपए खटाखट हर महीने देश की महिलाओं के अकाउंट में आएंगे। और जो अग्निवीर की योजना थी वो समाप्त की जाएगी और हर किसी को अपना अधिकार मिलेगा। और जो संविधान के साथ खिलवाड़ किया है, छेड़खानी की है, उसको हम स्थिर करेंगे। और देश के अंदर जो भाईचारा है, अखंड भारत बनेगा। और जो भाजपा ने नफरत फैलाई थी, जो देश में अराजकता फैलाई थी, आज अराजकता पर और नफरत पर आज मोहब्बत की जीत हुई है, सच की जीत हुई है। इसका पूरा क्रेडिट देश की जनता को और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को जाता है। 295 होगी क्या? 295 होगी क्या? मैंने 295 सिद्धू मूसेवाला 295 होंगी। और ये भाजपा अहंकारी सत्ताओं के इनके बड़बोलेपन पर और गोदी मीडिया के मुंह पर तमाचा है। ये एग्जिट पोल गोदी मीडिया का नहीं, ये एग्जिट पोल देश की जनता का है, ये देश की एकता का है, देश की अखंडता का है। मोदी जी को एग्जिट होना पड़ेगा। भारत की जनता ने एक व्यक्ति ने जो ये तय कर लिया है कि भारत की जो राजनीति है उसको हमें साफ करनी है। और ये जब बंटवारे की राजनीति करती है इनको मार भगाना है। ठीक है, वोट इस तरह से दिया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कि आप देखिएगा जो जितने भी मुद्दे रियल इश्यूज थे, जब भटकाने की कोशिश करी है भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने, चाहे वो महंगाई की हो, बेरोजगारी की हो, अग्निवीर हो, किसानों की समस्या हो, नौजवानों की समस्या हो, महिला सुरक्षा की बात हो, इन सभी बेसिक मुद्दों से भटकाने की जो कोशिश करी है उसमें भारतीय जनता पार्टी इस बार कामयाब बिल्कुल नहीं होगी। और मैं दावे के साथ, वो तो कह रहे हैं 400 पार होगा, ये दावा था उनका। ये दावा उनकी गोदी मीडिया का था, उसकी हवा निकल चुकी है। सिर्फ अडानी और अंबानी को फायदा देने के लिए, उनके शेयरों में बढ़ोतरी देने के लिए उन्होंने ये चीज करी और उसके मैनिपुलेशन से सीधे सीधे नुकसान हुआ भारत की आम जनता को। आप देखिए, मोदी जी जाने वाले हैं। अब की बार 400 बार नहीं, अब की बार 10 बार होगा। क्या कह रहे हैं? झोला उठाइए, वो झोला तैयार है, राहुल गांधी ने सिलवा रखा है। सरकार बन रही है? मैडम, सरकार 100% श्योर है कि राहुल गांधी जी बनाएंगे पक्का? बिल्कुल 100% राहुल गांधी इस बार नेक्स्ट। क्या मुद्दे लगते हैं आप लोगों को कि क्या कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस के पक्ष में कौन से मुद्दे काम किए जो नंबर जो है वो आगे बढ़ रहा है? नंबर आगे बढ़ने का सब श्रेय हम माननीय राहुल गांधी जी को देते हैं, जिन्होंने कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक और नॉर्थ से लेके साउथ तक पूरा पैदल यात्रा करी, लोगों की समस्याएं जानी, महंगाई का मुद्दा हो या बाकी सारे मुद्दे हो। ये सब श्रेय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का है, ऐसा मेरा खुद का मानना है। और जो इंडिया अलायंस के दूसरे सदस्य हैं, श्रेय उनको भी देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल, हम उनको भी श्रेय देंगे, लेकिन राहुल जी जहां जहां पहुंचे, उनकी जहां जहां हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में राहुल जी खुद पद यात्रा करते थे, इसलिए उनका साथ भी हमें उतना ही जरूरी था जितना राहुल गांधी जी को पद यात्रा के दौरान खुद को लोगों के बीच में जाकर लोगों की समस्याएं सुनकर उनको एक भरोसा देना था कि आने वाले समय में इस चुनाव में हम महंगाई के खिलाफ उनको इजाजत देंगे। इसीलिए हम ये 100% कहते हैं कि आज हमारी सत्ता बन रही है, कांग्रेस की न्याय योजना कारगर हो रही है। एग्जिट पोल तो दूसरी दिशा दिखा रहे थे, फिर उसका क्या हुआ? सभी एग्जिट पोल गलत निकल गए क्या? ऐसा तो इससे पहले भी बार हुआ है, 2014 से पहले भी हुआ है, 2004 में भी ऐसे ही एग्जिट पोल दिखा रहे थे। तब तो प्रमोद महाजन जी तब इंडिया शाइनिंग कर रहा था, तब मनमोहन सिंह जी ने चुपके से आके हमारी जीडीपी सबसे ज्यादा बढ़ाई। और यही एग्जिट पोल उस समय भी आज जैसे ही काम कर रहे थे वैसे ही काम कर रहे थे। लेकिन उम्मीद की थी, जो नंबर जिस तरीके से बढ़ रहा है उसकी उम्मीद की थी क्या? हाँ, हमने
सबसे पहले जिस दिन एग्जिट पोल मीडिया ने बताना शुरू कर दिया था, उस दिन हमारे सब शीर्ष नेता ने आकर बताया था कि हम 295 जनता का एग्जिट पोल आपको बता रहे हैं। ये किसी भाजपा का नेता का कभी ये नहीं कहना था कि हम इतने इतने नंबर ला रहे हैं। सिर्फ एक नरेंद्र मोदी बता रहे थे कि इस बार 400 पार, और हम कह रहे थे इस बार उनकी नैया डूब जाएगी। डूब गई आपको लग रहा है? सरकार बना ली तो उन्होंने? सरकार बना ली तो उनको हम बिल्कुल एक ही बात कहेंगे, ये गलती मत कीजिए। जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उनको एक सीट तक नहीं मिली थी, एक सीट से वो अपनी सरकार गंवा बैठे थे। अब तो कोई उनका साथ देने वाला नहीं है। हर एक राज्य में उन्होंने जो आतंक फैलाया था, हर एक राज्य में जो उन्होंने ईडी और सीबीआई का षड्यंत्र रचा था, उससे हर एक नेता परेशान था, हर एक कार्यकर्ता परेशान था, और जो उसमें सही मायनों में जो उसमें जिम्मेदार नहीं थे उन लोगों को भी जिम्मेदार बनाकर सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम भी इसी सरकार ने किया है। वो अब इस नरेंद्र मोदी का साथ नहीं देने वाले हैं, ये बात पक्की है। इसलिए इस बार सरकार तड़ीपार हो रही है और न्याय का हक मिलने तक राहुल जी का जो संघर्ष है वो अब कारगर तरीके से पूरे देश में, पूरे सरकार में रहेगा, ये हम लोगों का मानना है। चलिए, शुक्रिया, आप सबने बात की। आप भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? ये जो 400 पार का नारा था, अभी फिलहाल भाजपा तो उसके कहीं आसपास नहीं है। ये 400 जो पार का नारा था उसका हवा निकल गया है, और ये 400 पार का जो नारा है ना वो 400 हार में बदल गया है। और निश्चित तौर पर आप देख लीजिएगा, अभी 2-3 घंटा अभी बाकी है। सरकार बन रही है क्या? कांग्रेस बनेगा और हम लोग का बनेगा। 2 घंटा बाकी है, बहुमत के एकदम करीब है और सरकार बनते हुए हम लोग को नजर आ रहा है। और राहुल गांधी हम लोग को प्रधानमंत्री के रूप में दिखाई दे रहे हैं अभी से ही। अच्छा, राहुल गांधी बन रहे हैं प्रधानमंत्री। चलिए, कांग्रेस दफ्तर पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो कार्यकर्ता जमा हुए, इकट्ठा हुए, कहीं एक तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं आगे जो है वो टेंट वेंट लगा दिया गया है। पूरी तैयारी जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर दी गई है। आप लोगों का इस रिपोर्ट पर क्या कहना, आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। कैमरा पर्सन विशाल के साथ निधि धनेजा, न्यूज तक, दिल्ली से।